राम राम जी। मैं दिनेश पहलवान, गांव अणखीर से। भाई भाई आज बात करते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में ही एक लड़ाई का मुद्दा दे जाते हैं। लड़ाई क्या? लड़ाई प्रॉपर्टी की। किसी बेटे को ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी, किसी को कम प्रॉपर्टी दे दी, तो फिर झगड़े चलते रहते हैं वो। आज मैं बताऊँ आपको, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपना आप ही बच्चों में लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं। आज बताओ मैं आपको, होता क्या है कि एक बंदा राजस्थान से आता है। जब बंदा राजस्थान से फरीदाबाद आया तो उसने सबसे पहले जूस का काम किया। अपना रेहड़ी पर जूस बेचता था वो। जब उसका जूस का काम चलने लगा तो उसने एक दुकान किराए पे ले ली। जब दुकान किराए पे लेने के बाद में उसने, होता क्या है कि वो फिर दुकान पे ही जूस बेचने लगा। उसका काम ठीक ठाक चलने लगा। जब चलने लगा तो उसने, जिसकी दुकान थी, उसने उससे बात करी, जो जूस वाला था राजस्थान का। तो भाई ये दुकान आप मेरे को बेच दो। तो वो दुकान उसने खरीद ली। खरीदने के बाद में चलता रहा, बढ़िया चलता रहा सिस्टम उसका दुकान में। तो वो अपना जैसा बजट वैसा अपना छोटा मोटा प्लॉट ले गिरता रहा। जो भी मिले अपना गिरता रहा, जैसा उसकी दुकान कमाती थी उससे अपना काम करना शुरू कर दिया स्टार्ट उसने। जब करने लगा तो उसने फिर एक प्लॉट भी ले लिया। प्लॉट में उसने अपने घर बना लिए एक। घर बनाने के बाद में उसके 3 बेटे थे। वो 3 बेटे उस टाइम काफ़ी छोटे थे। उन तीनों बेटों को वो ले आया राजस्थान से और अपनी घरवाली को ले आया। अपना घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए, फिर बच्चों की भी शादी कर दी। बच्चे बड़े हो गए उसके। जब बच्चे बड़े हो गए उसके तो उसने, जब बच्चे काफ़ी बड़े हो गए उसके, तो बच्चे भी दुकान को देखने लगे, आने जाने लगे। बच्चों की शादी वगैरह सब कर दी उसने। जब उसकी काफ़ी एज होगी तो उसने सोचा कि भाई क्यों ना मैं जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी, क्यों ना जो मेरे 3 बेटे हैं इनमें प्रॉपर्टी को बांट क्यों ना दूँ अपने जीते जी। कल को बेकार में की लड़ाई हो आपस में तो भाई वो प्रॉपर्टी को बांटना शुरू कर देता है। सबको कति बराबर बांटता है, सबको। जिसको जैसा उसको वैसा ही, मतलब कि मतलब सब, हर किसी को उसने बराबर प्रॉपर्टी बांटी। प्रॉपर्टी बांटने के बाद में अब मैटर आ गया दुकान का। दुकान कौन लेगा? जो है दुकान एक, 3 दुकान हो तो अलग अलग दुकान भी दे दे तीनों को, लेकिन दुकान तो एक थी। तो इसमें उसने, जहाँ पे लड़के उनके बिहे थे, उन उस पक्ष को बुलाया। जो लड़के के सासू थे, ससुर थे, मतलब तीनों, जो तीनों लड़के थे उनके सबको बुलाया। अपने रिश्तेदारों को बुलाया। उन्होंने कहा भाई देखो, मैंने जो है ना, मेरा जो है अंतिम समय आ रहा है, मैं बीमार रहता हूँ हर टाइम। तो मैंने जो है इनके लिए जो प्रॉपर्टी है मेरी, वो मैंने सारी प्रॉपर्टी इनके लिए बांट दी है बराबर बराबर। अब रही मेरी दुकान की बात, जिसने मेरे को बहुत ऊपर पहुंचाया है, जिससे मैंने सारी प्रॉपर्टी करी है ये। अब इस दुकान की बात है, इस दुकान को मुझे क्या करना चाहिए? जो खड़े थे वहाँ पे कुछ लोग बोले भाई एक दुकान है तो इसको बेच के ना जो पैसे आए इन तीनों में बराबर बांट दो पैसे इनको। अब कोई क्या बोले, कोई क्या बोले। जब उसने अपने तीनों बेटे को अपने पास बुलाया, जिसने दुकान खरीदी, जूस वाला था जो राजस्थान से आया था, उसने अपने तीनों बेटे को पास बुलाया। अपने बेटों से पूछा, बेटा बताओ क्या करना है इस दुकान का? दुकान तो एक है, अब इस दुकान को मैं तुम में कैसे बांटूँ? वो बोले, कोई बोला पापा इसे बेच दो, आप बेच के बराबर बराबर पैसे बांट दो। तीनों ने यही बोला। फिर तीनों को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद में सबके हाथों में, सबके हाथ अपने सिर पे रखवाए। कहा आप मेरे सर पे हाथ रखो। तीनों ने सर पे हाथ रखा। वो बोला, जो उनका पापा था, अकबे तुम्हें ना ये दुकान जिंदगी भर नहीं बेचनी है तीनों को। आज मैं आपको बताऊं। वो बोले पापा क्यों? बेटा जो ये दुकान है ना, इसी दुकान ने मेरे को आज इतने ऊंचे लेवल पर लाई खड़ा किया है। जो मैंने यहाँ पे राजस्थान से आके, मैं जीरो पे आया था। राजस्थान से आके मैंने यहाँ प्लॉट लिए, घर बनाए तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई करी, तुम्हारी सब चीज़ करी जो है। और जो प्रॉपर्टी बनाई जो मैं आज तुम्हें बांट रहा हूँ, वो सारी ही दौलत इस दुकान से आई, इस दुकान से कमाई है मैंने। और मैं आज इस दुकान को, मैं कैसे इस दुकान का बंटवारा कर दूँ, कैसे इस दुकान को बेच दूँ मैं? अब भैया काफ़ी देर तक लोग बाग समझते रहे इसका बंटवारा कैसे होगा। फिर खुद ही बोलता है, जो जिसकी दुकान थी, जिसके वो बेटे थे 3, उनका बाप खुद बोलता है, बेटे दुकान जो है मेरी ये दुकान, तुम 3 हो ना, तुम तीनों इस दुकान को 7 दिन तू दुकान में बैठेगा,
7 दिन दुकान पे ये बैठेगा और 7 दिन दुकान पे ये बैठेगा। 7-7 दिन आपको दुकान चलानी है। जो इनकम हो, जो मटेरियल लगे, वो जो बंदा बैठेगा 7 दिन के लिए उसी का होगा। और आप इस दुकान को कतई मत बेचना। बस मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इस दुकान को कतई मत बेचना। तो उन तीनों के समझ में आया। उन्होंने कहा ये तो यार हमने सोचा ही नहीं। तो फिर तीनों ने वो दुकान ऐसे चलाई। वो दुकान आज भी है, वो दुकान आज भी है फरीदाबाद के अंदर। जो तीनों भाई उस दुकान को कैसे चलाते हैं, उस दुकान की कम से कम कीमत आज के दौर में, उस दुकान की कीमत कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए है, उस दुकान की कीमत। और जो उस दुकान का जो गल्ला है, जो डेली वेज की कमाई है, कम से कम एक दिन की दुकान की कमाई कम से कम है मेरे हिसाब से 12 से 15 हज़ार रुपये। जो है खर्चा वगैरह काटा जाए तो बराबर बराबर कर लो बेशक से आप। तो 7 दिन वो बैठता लड़का, 7 दिन एक लड़का, 7 दिन एक लड़का। तो मतलब इतना अच्छा रोजगार दे गया अपने बच्चों को, मतलब कि बच्चों ने नहीं सोची था। बच्चे बड़ी तारीफ करते हैं। अगर इस दुकान को हम उस टाइम बेच देते ना तो आज खत्म नहीं हो जाते। जब बोलते भाई देखो 7 दिन में इतनी कमाई होना तो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा वो कुछ और भी कुछ काम कर लेते हैं जो उसके बेटे होते हैं। तो भाई देखो कितना अच्छा बंटवारा किया था। एक दुकान एक, लेकिन 3 जगह बांट दुकान। और ना आज तक वो दुकान बेची है। उनके जो फादर थे, जो राजस्थान से आए थे, उनको भी मरे कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 साल हो गए, आज तक वो दुकान नहीं बेची है। तीनों भाई ऐसे रोजगार कर रहे हैं। एक वो बैठता है, एक दिन वो, मतलब 7 दिन वो बैठेगा, 7 दिन वो बैठेगा, 7 दिन वो बैठेगा। तो कितनी अच्छी सोच थी उनकी। दुकान की दुकान रह गई, इनकम की इनकम बन रही है डेली की। अब चाहे कुछ भी कर सकते बेटे उसके। तो भाई इतना अच्छा निर्णय जो उसके पापा उनके पापा ने लिया था, रियल में हर किसी के दिमाग में यही संदेश आना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए। अपने बच्चों की रोजी रोटी बना दी और सब चीज़ करते, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। समझे भाई, बहुत ही अच्छी सोच थी। और भैया कोई गलती सलती मेरे इस कहानी के अंदर तो भाई मुझे माफ़ करना। ये कहानी सच्ची कहानी है एकदम, ये इसमें एक भी झूठ नहीं है।